हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पर। इसका नाम है बैंक बी, और जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स की। तो जैसे कि जीआईसी एग्जाम अभी 9 मार्च को शेड्यूल्ड है, 9 मार्च को, और आने ही वाला है ये एग्ज़ाम। ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज, 10-12 डेज बचे हैं हमारे पास इसके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अब इनको टारगेट करते जो भी चीज़ें हैं, आई थिंक आपके फाइनल टच में आ चुकी होंगी। ठीक है, तो उसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हुए हाई ऑर्डर क्रिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट है, पार्ट ए, इवन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे एग्जाम में, और बहुत ही क्रूशियल साबित होने वाला पार्ट है, क्योंकि यही पार्ट आपको इस पूरे एग्जाम को क्लियर करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है, और यहीं पर हमारा मेन कंपटीशन भी है। इस सेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। ये सीरीज काफ़ी हमारे टाइम से चल रही है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस चैनल पर आप देखिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा थोड़ा सा, आपको पुरानी वीडियोस में मिल जाएंगी। अगर चैनल पर नए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अभी वीडियो आए तो आपसे वो मिस ना हो। देखिए, हमारा एग्जाम पैटर्न है, आप देख सकते हैं 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स क्रिटिकल रीजनिंग के आपको देखने को मिलने वाले हैं। यही एरिया आपका मेन कंपटीशन का पार्ट है, और यहीं पर आपको सबसे यही सेक्शन आपको श्योर कराएगा सिलेक्शन के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो वो सब चीज़ें हैं खैर, लेकिन सिलेक्शन भी यही पार्ट कराने वाला है। लास्ट ईयर जब ये एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसके एनालिसिस की बात करें तो पार्ट ए की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। 15 मार्क्स पजल्स, 15 मार्क्स सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड 20 मार्क्स क्रिटिकल रीजनिंग। सुपर क्रूशियल पार्ट है ये क्रिटिकल रीजनिंग, क्योंकि 30 मिनट्स के टाइम में पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स इस लेवल के सॉल्व करना, कहीं ना कहीं चारों के चारों सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये 20 मार्क्स आप 12 to 15 मिनट्स में एक्वायर कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, स्टेटमेंट है हमारे सामने, और उसके बाद हमें कॉज एंड इफेक्ट बताने हैं इसमें। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट बताने हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नॉट ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड क्वाइट notably the ones in engineering education hubs such as Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu could fill all seats। ये सब जो है सीट्स फिल कर सकते हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं, बट कुछ इंस्टीट्यूट्स जैसे इंजीनियरिंग एजुकेशनल हब्स हैं, बताया उन्होंने। स्टेट्स का एग्जांपल दिया है, तेलंगाना है, आंध्रा है, कर्नाटका है, तमिलनाडु कुड फिल ऑल दिस सीट्स। एक ये उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। एक स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस फेल टू ऑफर जॉब और प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द कोर्स। और बताया उन्होंने कि मतलब मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो फेल हो जाते हैं जॉब ऑफर करने में या प्लेसमेंट देने में एट द एंड ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सी चीज़ किसका इफेक्ट है, कौन सी कॉज है, और किसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, सेकंड कॉज है, क्योंकि सेकंड के होने की वजह से ही फर्स्ट हो रहा है ना। सेकंड के होने की वजह से ही फर्स्ट चीज़ हो रही है, तो सेकंड कॉज है और फर्स्ट उसका इफेक्ट है। इसकी वजह से ये हो रहा है। जब भी आपको ऐसी फील आए कि किसी चीज़ की वजह से कोई चीज़ हो रही है, तो वो कॉज और इफेक्ट वाले पोर्शन में आती है। जो चीज़ पहले हुई हुई होती है उसे हम कॉज बोलते हैं, और उसके रिजल्टेंट जो चीज़ होती है उसको हम उसका इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, सेकंड कॉज है और फर्स्ट उसका इफेक्ट है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। सेकंड देखेंगे, स्टेटमेंट है, शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन कॉलेज। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है, हमें बताना है कौन सा स्टेट जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रांग है। स्ट्रांग यहाँ पर एक तरीके से अपना आर्ग्यूमेंट देता है, वो ये बताना है। शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन कॉलेज। क्या कॉलेज में करिकुलर एक्टिविटीज पर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर कंप्लीट बैन लग जाना चाहिए। तो एक आर्ग्यूमेंट है, नो देर इज नथिंग रॉन्ग इन पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन कॉलेज। और सेकंड कहता है, यस स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर मोर टाइम टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन कॉलेज। तो यहाँ पर देखो, हमारे पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो मेन पॉइंट होता है इस क्वेश्चन के पीछे वो ये होता है कि किसी भी चीज़ में अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट बोला गया है, तो उस आर्ग्यूमेंट को बोलने के साथ क्या चीज़ें बताई गई हैं उस पर वो चीज़ डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में नो बोला गया, बट नो के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दिया गया, कि उन्होंने बताया कि इसमें कुछ गलत नहीं है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है, नो क्यों है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारे पास होना चाहिए। जैसे सेकंड वाले में उन्होंने यस बोला, यस के साथ कंप्लीट बैन लग जाना चाहिए इसके ऊपर, और साथ में उन्होंने एक बताई चीज कि स्टूडेंट्स जो है वो अपना टाइम जो है, मोर टाइम जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनका मेन मोटिव है पढ़ाई कराना।
तो यहाँ पर इन्होंने यस बोलने के साथ, बैन लगाने के साथ उस पर एक स्ट्रॉन्ग रीजन दिया, जबकि फर्स्ट में कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दिया गया, सिर्फ नो बोल दिया गया, बाद में बताया इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन उसके लिए पॉजिटिव मतलब नेगेटिव होने के लिए मतलब नहीं लगना चाहिए बैन, उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग चीज उन्होंने वहां पर प्रोवाइड नहीं किया। सेकंड वाले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें, सेकंड इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, सेकंड इज स्ट्रॉन्ग क्योंकि वो एक प्रॉपर रीजन देता है वहां पर। थर्ड देखें, ओनली 89.9% इंडियन कस्टमर्स स्टिल प्रेफर ब्रांचेस ओवर ऑनलाइन बैंकिंग, रिपोर्ट्स सेड। ठीक है, while the government has been pushing people to go online when it comes to banking, the branch still continues to dominate banking channels in India। आगे देख रहे हैं, काफी ऑनलाइन का चल रहा है, लेकिन स्टिल पीपल प्रेफर टू विजिट ब्रांचेस, है ना, ब्रांचेस में जाना पसंद करते हैं, और बैंक्स को पर्सनली विजिट करना ज्यादा पसंद करते हैं ब्रांचेस को। द फॉलोइंग कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो हम डिडक्ट कर सकते हैं, एक तरीके से प्रॉपरली ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट है, रिटेल बैंकिंग कस्टमर यूज टू विजिट ब्रांचेस एटलीस्ट वन इन पास्ट 12 मंथ्स। सो ये तो नहीं है, ये तो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी बता रहा है, बल्कि वहां पर तो नहीं बताया, ज़्यादा बताया गया है, ये नहीं है। देर इज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर बैंक्स टू मूव more into digital space. Only 50% of the retail banking customers have a reliable online banking experience with their मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ऐसे नहीं है, 89.9% बोला गया कि वो ब्रांचेस प्रेफर करते हैं, तो 10.101%, 10.1% बचा है जो कि ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ जा रहा है, तो वहां पर 51% उसको कह देना सही चीज नहीं होगी, ये भी डिडक्ट नहीं किया जा सकता है इससे। थर्ड देखिए, डिजिटल बैंकिंग इज नॉट येट अ परवेसिव एक्सपीरियंस इन इंडिया। तो यस, बिल्कुल डिजिटल बैंकिंग को अभी तक उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं माना गया है, इसीलिए वो अडेप्ट करने में वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड को डिडक्ट कर सकते हैं इससे, तो ओनली थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये स्टेटमेंट है हमारे पास, अ पोलिंग बूथ is going to be set up in village A. Now more people will participate in voting from village B. एक पोलिंग बूथ लगाया गया कहाँ पर, विलेज ए पर। अब उन्होंने बोला नाउ ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने आएंगे, वोट में पार्टिसिपेट करेंगे, विलेज बी के लोगों के बारे में बोला। सेटअप किया विलेज ए में, बट बोला विलेज बी के बारे में। तो विच आर द फॉलोइंग, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं। देयर इज नो पोलिंग बूथ इन विलेज बी। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन आता है हमेशा। ठीक है, अब पॉइंट, विलेज बी में पोलिंग बूथ है या नहीं ये कहाँ पता है, ये कुछ भी नहीं पता है हमें। विलेज बी में पोलिंग बूथ है या नहीं है, वहां पर कोई भी चीज हमें नहीं पता, ये नहीं बताई गई है कहीं पर। उन्होंने बस इतना बताया कि विलेज ए में पोलिंग बूथ हम लगाएंगे जिससे कि विलेज बी के ज्यादा से ज्यादा लोग वोट पार्टिसिपेट कर सके। इसका मतलब यह है कि विलेज ए जो है वो विलेज बी के कहीं आसपास है, तभी तो लोग वहां पर पहुंच पाएंगे। लेकिन विलेज बी में बूथ है या नहीं है इसकी हमें जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड को हटाएंगे, फर्स्ट को हटाएंगे, सेकंड सही आंसर होगा। विलेज ए इज नियर टू विलेज बी, दैट इज व्हाई दे आर सेइंग दैट आफ्टर सेटिंग अप द पोलिंग बूथ इन ए village A, more people will come to vote from village B. It means village A is near to village B. So option, this uh, conclusion B is correct. So option 4 will be correct answer. तो कुछ क्वेश्चंस थे, आई हैव डिस्कस विद यू गाइस। कुछ क्वेश्चंस या किसी टाइप पर वीडियो चाहते हैं, किसी टाइप के क्वेश्चंस पर, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, आई डेफिनेटली प्रोवाइड द वीडियो। ठीक है, तो यही था, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।